डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एंटी डायबिटिक एजेंट्स क्या होंगे? ऐसे एजेंट्स होंगे जिनका उपयोग हम डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एंटी डायबिटिक एजेंट्स are those agents which are used in the treatment of diabetes mellitus। लिखा है एंटी डायबिटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। मीन्स कि एंटी डायबिटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका उपयोग हम डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में करते हैं। अब बात आती है समझने की कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ क्यों जाता है, क्या रीजन्स है, इसको कंट्रोल करता कौन है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखने से पहले इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। समझने के लिए मान लीजिए ये कोई भी ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है हमारा, और इस ब्लड में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्लूकोज होगा। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया कहाँ से? ये हमारा ग्लूकोज, हम जो भी खाना खाएंगे, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म से हमारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। और प्लस लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वहाँ से भी ये आता है। अब ये ब्लड क्या करता है, इस ग्लूकोज को, ब्लड इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है ताकि बॉडी सेल्स इस ग्लूकोज का उपयोग करके एनर्जी जनरेट कर सके। मान लीजिए हमारी बॉडी सेल्स है, इन बॉडी सेल्स तक क्या जाना है, ग्लूकोज जाना है। अब ये ग्लूकोज इटसेल्फ बॉडी सेल तक नहीं जा सकता, अपने आप नहीं जा सकता, क्योंकि अब यहाँ से बॉडी सेल तक पहुँचाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? ये बनता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में भी किससे? बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन, ये जो भी बॉडी सेल्स होती है, इन हमारी सभी सेल्स के पास एक रिसेप्टर होता है, मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, सिंपल कहें हम। अब ये प्रोटीन या ये रिसेप्टर पे हमारा इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से रिलीज हुआ है, ये यहाँ पे जाके बाइंड होता है। इस प्रकार से इंसुलिन हमारी सारी सेल्स तक चला जाता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है इस रिसेप्टर पर जाने के बाद इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट होगा सेल्स पे। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं एक रास्ता क्रिएट होना है जिसके थ्रू ग्लूकोज एंटर करेगा सेल में। अब जैसे ही इंसुलिन हमारा रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो हमारी बॉडी सेल्स में एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट होगा। अब ये ट्रांसपोर्टर की मदद से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी सेल्स तक चला जाता है और बॉडी सेल्स हमारे ग्लूकोज को उपयोग कर लेती हैं। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब बात आती है यहाँ से डायबिटीज़ होगी कैसे। देखो, डायबिटीज़ होने का मेन कारण है इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाना। अगर हमारी बॉडी में जो भी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा
मान लो इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा, इंसुलिन हमारी बॉडी की जो सेल्स है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जब सेल्स तक नहीं पहुँचेगा तो जो भी ट्रांसपोर्टर क्रिएट होना था सेल्स पे, जिसके थ्रू ग्लूकोज एंटर करेगा सेल्स में, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ये ग्लूकोज क्या होगा, सेल्स तक नहीं पहुँचेगा और ब्लड में ही रहेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर अब सेकंड का नहीं है, टाइप फर्स्ट में क्या है, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा बीटा सेल से पेनक्रियास से। एक होती है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप सेकंड में क्या होगा, जो हमने पढ़ा है, इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज तो होगा बट रिसेप्टर पे जाके बाइंड भी होगा बॉडी सेल्स की। बट क्या होगा, अब रिसेप्टर पे जाने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के बाद इस रिसेप्टर का काम क्या था, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ट्रांसपोर्टर एक यहाँ पे बॉडी इसकी सेल्स की सरफेस पे आ जाना चाहिए, लेकिन इंसुलिन पहुँचेगा रिसेप्टर को प्रॉपर एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टर सेल्स की सरफेस पे आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। जब तो क्या होगा, ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यह होता है हमारा टाइप सेकंड या इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज। और ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों होगा कि क्यों ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इंसुलिन जाएगा, तो ऐसा इस वजह से होगा जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं इंसुलिन के प्रति। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाती है। तो हमने आज जाना है एंटी डायबिटिक एजेंट्स क्या होते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट वो एजेंट होंगे जिनका उपयोग हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के दो कारण हैं, या तो जो पैनक्रियास से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज ना हो, दूसरा टाइप सेकंड जिसमें इंसुलिन रिलीज तो होगा बट बॉडी सेल रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे उसके प्रति। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम इसके एंटी डायबिटिक एजेंट का ड्रग के बारे में जानेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसमें एंटी डायबिटिक एजेंट में जो हर्बल ड्रग है उसका नाम है जिमनेमा। यानी जिमनेमा का उपयोग किस में करेंगे, हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में करेंगे। तो हम पहली बात यही लिखेंगे, जब एंटी डायबिटिक में पढ़ रहे हैं जिमनेमा तो क्या है, पहला पॉइंट में जिमनेमा। जिमनेमा क्या है, इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। जिमनेमा एक क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। अब हम जिमनेमा का सिनोनिम जानेंगे। जिमनेमा का जो सिनोनियम है वो है मधु नसीनी। ठीक, अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स है जो जिमनेमा का प्लांट है उसका नाम है जिमनेमा सैलिसबस्टर। ठीक है, उसकी लीफ से मिलता है। तो हम लिखेंगे द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिमनेमा is dried leaves of the plant Gymnema sylvester। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें लीव्स की, जिमनेमा की, तो इसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, मतलब कोई भी उसमें से एक प्रकार से स्मेल नहीं आएगी, ऑर्डरलेस होगा और टेस्टलेस भी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लिखें मॉर्फोलॉजी में तो जिमनेमा की जो लीव्स हैं, जिमनेमा लीव्स हैव ग्रीन कलर। कैसे कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। और लीव्स का जो ऑर्डर होगा या तो ऑर्डरलेस होंगी या कैरेक्टरिस्टिक हम लिख सकते हैं, स्वाभाविक ऑर्डर लिख सकते हैं।
तो लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर। और टेस्ट लीव्स का रहेगा टेस्ट लेस, उसमें किसी भी प्रकार का हमें टेस्ट फील नहीं होगा जब हम उनको चबा के देखेंगे। फिर सबसे मेन पार्ट आता है कि जिम्नोमा की जो लीव्स है उसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो लीव्स के अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में जो सबसे मेन है वो है जिम्नेमिक एसिड, टार्टेरिक एसिड भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड, और ग्लूकोज भी रहता है थोड़ा। तो ये इसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब बात आती है जिम्नोमा का यूज क्या है। जैसे ही नाम से ही हमें पता है कि एंटी डायबिटिक एजेंट है, तो यूज में रहेगा डायबिटीज़, और दूसरा हम इसका उपयोग लैक्सेटिव की तरह भी हम कर सकते हैं। तो यूजेज में अगर हम बात लिखें तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, जिम्नेमा is used in the treatment of diabetes mellitus। और दूसरा हम इसके जो लीव्स का उपयोग हम कर सकते हैं लैक्सेटिव की तरह भी हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज लैक्सेटिव। तो आज हमने एंटी डायबिटिक एजेंट की डेफिनेशन जानी, क्या होती है, डायबिटीज़ के बारे में जाना, और इसका जो एक ड्रग है जिम्नेमा उसके बारे में जाना। थैंक यू।